बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए थे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में अमीर मोहम्मद भट्टी की कोर्ट में इमरान रियाज खान के केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से हफ्ते के रोज़ ये कहा गया था बरहम होते हुए कि इमरान रियाज खान को पीर के रोज़ 9:30 बजे आपने पेश करना है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहना था कि लोगों ने एक उम्मीद बांध ली कि इमरान रियाज खान की अब बाजियाबी मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा था कि पहले आप मोहलत मांगते रहे हैं, मैंने आपको मोहलत दी, लेकिन अब मैं टाइम देता हूं कि इमरान रियाज खान को परसों यानी आज पीर के रोज़ 9:30 बजे अदालत में पेश किया जाए। तो आज बड़ी उम्मीद थी कि इमरान रियाज खान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? चीफ जस्टिस साहब ने आज समाअत शुरू की तो बहुत सी नरम नजर आए, जैसे कंप्रोमाइज हो चुके हों। उनकी तरफ से हल्की सी सरजनिश ज़रूर की गई, हल्के से बरम हुए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आईजी को एक और मौका दे दिया। आईजी ने यहाँ पे कहा कि जनाब अली, हमने पूरा पंजाब देख लिया है, कहीं भी इमरान रियाज का सुराग नहीं मिला। अब हमने दूसरे सूबे देखने हैं, KPK देखना है, बलूचिस्तान देखना है, सिंध में इमरान रियाज खान की तलाश करनी है, लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। अजहर सदीक बार बार कहते रहे कि जनाब इन्होंने आज इमरान रियाज खान को पेश करना था, लेकिन इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया गया, तो कोई एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने एक बार नहीं बार बार कहा कि हमें इमरान रियाज की सिक्योरिटी का भी फिक्र है, हमें ये भी देखना है कि इमरान रियाज खान को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आईजी को उनके कहने पर एक बार फिर मोहलत दे दी गई। अब ये केस परसों फिर सुना जाएगा। परसों क्या होगा? वही होगा जो कहते हैं मंजूर खुदा होगा। और मंजूर खुदा क्या होगा? इन बदबख्तों की नज़र में मंजूर खुदा वही है जो ये चाहते हैं, जिन्होंने इमरान रियाज खान को गायब किया है। आज अदालत के अंदर सूरत हाल ये थी कि काफ़ी ज़्यादा रश था, तकरीबन 200 के करीब लोग होंगे। आज वाकई कमरा अदालत खचा खच भरा हुआ था और अदालत के बाहर पुलिस वाले उसी तरह से खड़े थे जिस तरह से परसों यानी हफ्ते के रोज़ वो अपनी सिक्योरिटी अंजाम दे रहे थे। अदालत से हमने इमरान खान के घर ज़मान पार्क जाने का फ़ैसला किया। आज रास्ते खुले हुए हैं। परसों जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए थे, आप समझ के जैसे एयर टाइट किस्म का सिलसिला था, मामला था, इस तरह से रास्ते बंद किए गए थे। हमें कोई 30-40 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र करके वापस जाना पड़ा था। हमने भी यहाँ आने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे फंसे कि यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। आज क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर पर रास्ते खुले हैं तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है। ये हम आ गए ज़मान पार्क में, इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने। यहाँ पे जो पहले कैंप हुआ करते थे उनका अब नामो निशान भी नहीं है। यहीं पे कैंप थे, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इनकी दूसरी साइड पर, एक साइड पे नहर है, दूसरी साइड पे टेंट लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, उनका बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया गया है। और इमरान खान के घर के सामने हिफाजत के लिए कंटेनर भी लगे हुए थे, वो भी अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आने जाने वालों के लिए। ये सामने वही गेट नज़र आ रहा है जिसके पीछे एक ग्राउंड है जिसमें पहले कभी टेंट लगे हुआ करते थे। वहाँ की क्या सूरत हाल है? यह है इमरान खान के घर का वो हिस्सा जहाँ पे कभी इतने ज़्यादा कारकुन होते थे कि तेल भरने को जगह नहीं होती थी, बेशुमार रश हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे कोई एक कारकुन भी, और जोश कारकुन या कोई वैसे कारकुन नज़र नहीं आ रहा। पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन कारकुन यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का शायद कहीं दूर खड़े हों। क्यों कारकुन इमरान खान को अकेला छोड़ गए? खौफ की वजह से या किस वजह से, या फिर इमरान खान ने उनको खुद कह दिया है कि यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है? बल्कि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि कारकुनों को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात नज़र आती है कि इमरान खान के कहने पर कारकुन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार
کرنا ہے تو مجھے وارنٹ دکھا دیا جائے، میں خود گرفتاری دے دوں گا۔ تو عمران خان کو اب گرفتار کرنا اتنا مشکل نہیں رہا۔